नमस्कार दोस्तों, मैं मिसेस रजनी गोयल डाइटिशियन सिरसा से बात कर रही हूँ। आज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि एक हाउसवाइफ़, एक लेडी जब घर के पर्सन्स के लिए खाना बनाती है तो उसके माइंड में बहुत सारी बातें चलती हैं कि मैं ऐसा क्या खाना बनाऊँ कि मेरे घर का हर एक पर्सन खुश होकर के खा पाए। लेकिन उसे साथ में ये भी बात ध्यान रखनी चाहिए कि सभी को न्यूट्रिशियस भी अपने घर के पर्सन को दे पाए। तो इसी के लिए मैं कुछ टेक्निक बताना चाहती हूँ ताकि घर की हर एक लेडी को हेल्प मिल सके। एक आपकी स्टार्टिंग ही होती है खाने को छीलने से। छीलने के अंदर अगर आप बहुत कम उसको छील के खाएंगे तो आपके लिए ये बहुत अच्छा रहता है। आपको बहुत सारे न्यूट्रिशंस उसके अंदर ही मिल जाते हैं, क्योंकि शायद आपने शुरू से सुना होगा कि खाने के अंदर इतने न्यूट्रिशंस नहीं होते जितने उसके छिलके में होते हैं। तो इसलिए कोशिश करें छिलकों को बहुत कम पतला पतला छीलें, उसके अंदर रहने दें छिलकों को, ताकि आपको बहुत अच्छे से न्यूट्रिशंस मिल सकें। सेकेंडली एक आपको होता है कि आपको काट के खाना है। आप कोशिश से कम चीज़ों को काट के खाएं। आप अगर आपको अच्छी लगती हैं तो छील के या काट के खाने, फ्रूट्स हैं, सब्जियां हैं, तो उसके 4 ही भाग करके खाएं। नेक्स्ट एक आता है कि जब आप उसे पानी से धो रहे हैं तो कोशिश करें उस बचे हुए पानी को फेंकें नहीं, उसको आप सब्जियों में यूज़ कर सकते हैं। अगर आपका फलों को आपने धो के खाया है तो आप फलों का जो बचा हुआ पानी है उससे आप कोई भी मीठी चीज़ बना सकते हैं, और नहीं तो आप उस पानी को एज अ कंपोस्ट खाद के रूप में भी यूज़ कर सकते हैं। आप उसे उन्हें डाल सकते हैं। इस हिसाब से आपका वो पानी भी यूज़ हो जाएगा। एक आता है कि आप अपने खाने को कद्दूकस करते हैं, ये पीस देते हैं, ब्लेंडर से है या आप मिक्सी में मिक्स करते हैं। आप ध्यान रखिए ये सब मेटल की चीज़ें हैं। आप ब्लेंडर यूज़ कर रहे हैं, कद्दूकस यूज़ कर रहे हैं, मिक्सी में यूज़ कर रहे हैं, इन सब ये चीज़ें मेटल की हैं। ये जब सब एयर के कांटेक्ट में आती हैं तो हमारे खाने को पूरी तरह से ख़राब करती हैं। तो इसलिए कोशिश करें अपने खाने को बहुत कम कद्दूकस करें, पीसे बहुत कम। और एक इससे नेक्स्ट आता है ब्लांचिंग करें। आप अपने खाने को ब्लांचिंग कर सकते हैं। मे बी अगर आपको सीजनल फ्रूट्स पसंद हैं और आपको किसी मौसम में वो अवेलेबल नहीं होते, जैसे अभी आम हैं, अगर आपको आम अच्छे लगते हैं, और मटर हैं, जैसे सर्दियों का फ्रूट है लेकिन आपको गर्मियों में नहीं मिल रहा है, तो आप उन मटर को जब वो सर्दियों में अवेलेबल हों तो उनकी ब्लांचिंग करके रखिए। जैसे पूरे गर्म पानी में 2 से 3 मिनट तक उबालने के बाद उसको एकदम से ठंडे पानी में डाल दीजिए। देन उसे स्टेन कीजिए और आप उसे बहुत 8-9 महीनों तक आराम से यूज़ कर सकते हैं। लेकिन आप उसको स्टोर करके रखेंगे फ्रीज़र में तो ही आप उसे यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट एक आपका होता है आप खाना रोस्टेड करके यूज़ करें। भुना हुआ खाना बहुत अच्छा होता है। भुने हुए चने हैं, भुने हुए आपके स्वीट कॉर्नस आते हैं, वो सब आप भून के यूज़ करें, उसके पॉपकॉर्न बना के जैसे उनको यूज़ किए, वो बहुत अच्छे होते हैं। खाने को अंकुरित करके खाइए। अंकुरित करना सब किसी को आता होगा। आप खाने को अंकुरित करके यूज़ कीजिए और खाने को आप ग्रिल करके यूज़ कीजिए। उसमें बहुत कम तेल घी लगता है, आपको भी पता है। सैंडविचेस हैं, आपके टोस्ट हैं, आप उनको ग्रिल करके ही खाइए। और एक आपको जैसे पता होगा फ्राई करके खाना, ये 2 तरह से होता है। एक शैलो फ्राई होता है, एक डीप फ्राई होता है। शैलो फ्राई ओबियसली बहुत कम तेल में होता है, जैसे आप अपने अप्पे बनाते हैं, इसी तरह से आप बहुत कम यूज़ में ही उसे यूज कीजिए। और डीप फ्राई में जैसे आपके पकोड़े आ गए, आप ओबियसली सीजनल फंक्शनली आपको कभी ना कभी महीने में एक बार तो कोई फंक्शन आता ही है जिसके हिसाब से आप कुछ भी पकोड़े वगैरह बनाते ही हैं। तो कोशिश तो उसके लिए आपको कुछ भी स्पेशल बनाने की ज़रूरत नहीं है, वो आपके नेचुरली आपको डीप फ्राई में कोई एक आइटम मिल जाएगी। हाँ, उसमें आप ऐसा कर सकते हैं, उसमें भी अगर आपको न्यूट्रिशन से भरपूर लेना है तो आपका जो बैटर है उसमें आप नींबू वगैरह मिक्स कर सकते हैं, ताकि आपको वो ऑयलीपन आपकी शरीर को ना लगे। तो आप उसमें नींबू ऐड कर सकते हैं, ये वेल एंड गुड रहेगा। और उसकी चटनी में इमली की चटनी खा सकते हैं, तो भी आपका डाइजेशन में वो पूरी तरह से सही रहेगा। और एक आपका नेक्स्ट होता है जैसे पानी में उबाल के आप कोई भी चीज़ बनाते हैं, तो कोशिश करें पतीले वगैरह में पानी में उबाल के चीज़ बनाने से बेटर है कुकर में आप बनाएं। अगर कोई चीज़ है पतीले में बनानी भी पड़ रही है तो ढक्कन ढक कर के बनाएं, ताकि उसके न्यूट्रिशंस उसके अंदर ही रहें। तो ओवरऑल जो मैंने आपको टेक्निक्स बताई हैं वो सभी अगर आप ध्यान में रखेंगे तो आपकी बहुत कम गैस बचेगी और आपको सभी न्यूट्रिशंस मिल पाएंगे। तो कोशिश कीजिएगा इन टेक्निक्स को अपनाने की। और अभी जैसे कोरोना वायरस है, लॉकडाउन है, ऑब्वियसली कहीं जगह खुल चुका है, कहीं जगह थोड़ा नहीं खुला है,
तो ऐसे में भी जैसे मैंने कल बताया था 5 से 6 टाइम में आपको खाना खाना है, उनमें से आप एक टाइम में अपनी भेलपूरी बना के खा सकते हैं। कोशिश करें मुरमुरे की भेलपूरी और घर पर ही बना करके खाएं, वो न्यूट्रिशियस से भरपूर रहती है और हेल्दी रहती है। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।